दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला में मिली जमानत के खिलाफ ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। ईडी की अपील पर हाईकोर्ट के वेकेशन बेंच में थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। ईडी ने अपनी याचिका में केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही उसने निचली अदालत के फैसले पर भी स्टे लगाने की मांग की है। ईडी का कहना है कि उसे निचली अदालत में अपनी बात करने का पूरा वक्त नहीं दिया गया है। ईडी ने कोर्ट से बहस के लिए 2 दिन का समय मांगा था, जो उसे नहीं मिला। इसके अलावा ईडी का यह भी कहना है कि उसे निचली अदालत के फैसले की कॉपी अभी तक नहीं दी गई है। ईडी के साथ केजरीवाल के वकील भी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जल्द सुनवाई का विरोध किया है, लेकिन उनकी दलील कोर्ट ने खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर है। जमानत भले उन्हें निचली अदालत से मिली हो, लेकिन ईडी इस वक्त हाई कोर्ट में पहुंची है अरविंद केजरीवाल को मिले जमानत के खिलाफ। हमारे साथ भास्कर मिश्रा राजघाट से जुड़े हैं, अनामिका गौड़ हमारे साथ केजरीवाल के घर से जुड़ गई हैं, अतुल भाटिया तिहाड़ जेल से जुड़े हैं और अभय पराशर इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। इस वक्त सबसे पहले भास्कर, हम आपके पास आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को लेकर जो दलील दी गई थी ईडी की ओर से, उसके खिलाफ अभिषेक मनु सिंघवी भी कोर्ट में पहुंचे, लेकिन उनकी याचिका खारिज कर दी गई। यह क्या संकेत है? और देखिए, इसमें संकेतों पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, आम आदमी पार्टी के द्वारा ये पहले से ही तय किया गया था कि अगर ईडी हाईकोर्ट मूव करती है तो उसका विरोध किया जाएगा, और अभिषेक मनु सिंघवी जी ने वही किया है। दरअसल ईडी के द्वारा ये कहा गया था कि लोअर कोर्ट में उनको, राजबनी कोर्ट में उनको उनकी दलील जो है उसको पूरा नहीं करने दिया गया, सफिशिएंट उनको समय नहीं दिया गया, और इस मामले की तुरंत इसमें सुनवाई हो जाए, और इस बात को मान लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो अभिषेक मनु सिंघवी इसका विरोध कर रहे थे, उनकी बात नहीं मानी गई है। लेकिन अभी तक किसी भी तरह से बेल ऑर्डर पे रोक नहीं लगी है। तो कल जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, वो जमानत अभी बरकरार है। आगे की प्रोसीडिंग अब हाईकोर्ट में क्या होती है, क्या फैसला आता है, उस पर निर्भर करता है। लेकिन आम आदमी पार्टी और उनके वकीलों की टीम ये पहले से ही मान के चल रही थी कि ईडी इस मामले में हाईकोर्ट जाएगी और वहां पे भी उनका विरोध किया जाएगा। इसका रणनीति तैयार उन्होंने पहले से कर रखा होगा। अतुल, इस मामले में अब ईडी के सामने मौका है कि हाईकोर्ट में अपनी बात रखे। उनके पास वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके जरिए उनको लगता है कि वो इस जमानत पर रोक लगवा सकते हैं या फिर उनके हक में फैसला आ सकता है हाईकोर्ट में? देखिए अमित, पहली बात तो यहां पर यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत ने बेल दी है अरविंद केजरीवाल को, उस पर रोक लगा दी है, क्योंकि अब इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में होनी है। और हाई कोर्ट ने बोला है कि जब तक इस पूरे मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चलेगी, निचली अदालत के फैसले लागू नहीं होगा। यानी कि जो निचली अदालत ने फैसला दिया है अरविंद केजरीवाल को जो जमानत मिली है, उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लग गई है। अब क्योंकि थोड़ी देर के अंदर जो बेंच है चीफ हाई कोर्ट में, वेकेशन बेंच है, वो इस पूरे मामले को सुनेगी। ईडी ने हाई कोर्ट के अंदर यह कहा कि जिस तरीके से निचली अदालत ने, यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने, यानी कि वेकेशन बेंच ने जो जमानत अरविंद केजरीवाल को दी है, वहां पर ईडी के पक्ष को नहीं सुना गया। ईडी ने 2 दिन का समय मांगा था कि उनका पक्ष ईडी का सुना जाए, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना गया। और जो वेकेशन बेंच है निचली अदालत में, उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी, ईडी का पक्ष नहीं सुना गया। और कल ही हमें जो ईडी के टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बात बता दी थी कि आज ही, यानी कि शुक्रवार की सुबह ईडी जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट में मूव करेगी। और आज ईडी दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची। वहां पर यह कहा गया कि जो निचली अदालत है उसका फैसला गलत है, अभी तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली है, किस आधार पर यह जमानत दी गई है, इस जमानत को तुरंत जो है वो कैंसिल किया जाए, रद्द किया जाए। और इसको हाईकोर्ट सुनने के लिए तैयार हो गया है। तो अब जब हाईकोर्ट के अंदर पूरे मामले की सुनवाई होगी, तो जो निचली अदालत का फैसला है उस पर यह रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट ने इसको स्पष्ट कहा है। और अब जब हाईकोर्ट में अब पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी, जो कि किसी भी समय शुरू हो सकती है, उसके बाद ईडी अपना पक्ष रखेगी कि क्या सबूत ईडी के पास है, निचली अदालत ने किस तरीके से सबूतों को नजरअंदाज किया, और किस तरीके से जो रेगुलर जज, जो कि कावेरी बावेजा, जो कि स्पेशल जज है इस मामले में, वो इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही थी। और वहां पर वेकेशन बेंच जो है वो अरविंद केजरीवाल को जमानत देती है। इसको लेकर ईडी जो है वो काफी जो अचंभे में थी कि कैसे ये बेल मिल गई, क्योंकि
क्योंकि अगर रेगुलर जज इस पूरे मामले के अंदर जमानत देती तो शायद ईडी को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही कारण है कि ईडी ने हाईकोर्ट में मूव किया है। जो रोक लगाने की, जमानत को रोक लगाने की मांग की थी, उस पर रोक लगा दी गई है। और अब जब हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई होगी तब दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी भी वहां पर रखेंगे, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने यह कहा हाईकोर्ट के अंदर कि जो अब इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जो हाईकोर्ट की बेंच है उसने अभिषेक मनु सिंघवी की इन दलीलों को ठुकरा दिया। तो अब जब मामले की सुनवाई शुरू होगी वहां पर ईडी अपना पक्ष रखेगी, अभिषेक मनु सिंघवी अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन अभी की बड़ी खबर यही है अमित कि अब जो तिहाड़ जेल से आज जो निकलने के चांसेस अरविंद केजरीवाल के थे वो अब काफी कम हो गए। ठीक है, उसका मतलब यह होता है कि जब तक हाई कोर्ट से कोई फैसला नहीं आता है तब तक अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। अभय, आप इस वक्त राउज एवेन्यू कोर्ट में मौजूद हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट से जो फैसला आया था उसके ऊपर अब रोक लग गई है, तो मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल को अब इंतजार करना होगा और हाई कोर्ट में अब उनके वकीलों को दलील देना होगा कि क्यों उनके जो क्लाइंट है उनको ये जमानत बरकरार रखी जाए, जमानत उनको मिले। अब दोनों की तरफ से अगर देखा जाए तो ईडी के पास वो कौन कौन से इस वक्त पॉइंट्स रहेंगे जिसके बिना पर वो बताएंगे कि अरविंद केजरीवाल का जेल में रहना क्यों जरूरी है, उनको इस वक्त जमानत ना मिले। देखिए बिल्कुल अमित, आज राउज एवेन्यू कोर्ट में हम आपको बता दें ये जो रेगुलर जमानत दी है ये यहाँ की वेकेशन जज जो है न्याय बिंदु, उन्होंने रेगुलर जमानत दी थी। जो इस केस को शुरू से अब तक सुन रही थी जो जज थी इस पूरे केस की, कावेरी बवेजा, वो छुट्टी पर थी। इसी वजह से केस जो है जो वेकेशन जज है न्याय बिंदु उनके पास गया और उन्होंने रेगुलर जमानत अरविंद केजरीवाल को दे दी। हम आपको बता दें हाईकोर्ट ने जो अभी स्टे लगाया है वो तब तक के लिए स्टे लगाया है जब तक हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की फाइल नहीं आ जाती, सुनवाई शुरू नहीं हो जाती। हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है कि लोअर कोर्ट का जो आदेश है वो अभी प्रभावशाली नहीं होगा, उसे अभी एक्शन में नहीं लिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आज ही 15 से 20 मिनट का समय दिया गया है जिसमें हाईकोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा, जब केस की पूरी फाइल हाईकोर्ट के पास पहुंच जाएगी। ईडी ने साफ तौर पे हाईकोर्ट में यह कहा है कि जो वेकेशन जज हैं, जो यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, जिन्होंने जमानत दी है, उन्होंने ईडी को समय नहीं दिया, उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिला अपना जवाब दाखिल करने के लिए। 2 दिन का जवाब जो है वो ईडी ने मांगा था, क्योंकि ईडी शुरू से लगातार यह दलील दे रहा था कि शराब घोटाला जो हुआ है उसमें अरविंद केजरीवाल मास्टरमाइंड हैं और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत को लेकर तमाम सबूत जो हैं, तमाम जो सरकारी गवाह हैं वो भी कोर्ट के अंदर पेश किए थे। तो अब हाईकोर्ट पर नजर रखनी होगी। 15 से 20 मिनट में हाईकोर्ट जो सुनवाई करेगा, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने यह कहा था कि तुरंत जरूरत नहीं है इस पर सुनवाई करने के लिए, लेकिन यह बात जो है हाईकोर्ट ने टाल दी। हाईकोर्ट ने यह कहा कि इस मामले में आज ही सुनवाई करेंगे, फाइल आ जाने दीजिए, 15 से 20 मिनट बाद इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। तब तक के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो आगे की प्रक्रिया थी उस पर रोक लग गई है। यानी कि अहम बिंदु जो इस वक्त ईडी की ओर से उठाया गया वो है कि 48 घंटे का वक्त मांगा गया था, यानी 2 दिन का वक्त मांगा गया था, वो यहां पर ईडी को मिले नहीं है और ईडी के पास 2 दिन का जो वक्त था वो अब नहीं आया। इसके बाद वो हाईकोर्ट की ओर गई है। अनामिका, आप इस वक्त जेल के बाहर मौजूद है, तिहाड़ जेल के बाहर। तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। अब अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर के किस तरह के हालात हैं, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि वो जेल से बाहर आएंगे, खुशियां मनाई जा रही थी, जश्न मनाया जा रहा था, फिलहाल वहां पर क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल अमित, कल जैसे हमने तस्वीरें देखी, ढोल नगाड़े बजाए गए जैसे ही बेल ग्रांट हुई, लेकिन अभी सुबह ये पूरा प्रोग्राम था आम आदमी पार्टी का कि पहले सारे जो नेता हैं वो इकट्ठा होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पे, फिर सुनीता केजरीवाल के साथ राजघाट जाएंगे, फिर वहां से अनशन जाएंगे और वहां से तिहाड़ जाएंगे। अभी इस समय आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो हैं वो सीएम आवास में मौजूद है। वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पे है, क्योंकि वो भी लगातार जो हाईकोर्ट में दलील दी जा रही है उसको बारीकी से देखा जा रहा है। संजय सिंह की प्रतिक्रिया भी आ गई है। ईडी की जो है वो गुंडागर्दी बताई है, भाजपा सरकार की गुंडागर्दी बताई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि अभी जो कल बेल मिली है उसकी ऑर्डर कॉपी तक नहीं आई है और ईडी हाई कोर्ट चला गया है, सुनवाई शुरू हो गई है। एक तरफ से संजय सिंह ने ये बड़े आरोप भी लगाए हैं। सभी बड़े नेता बस इंतजार कर रहे हैं हाई कोर्ट में चल रही हेयरिंग का, क्योंकि इस समय सबको राजघाट में मौजूद होना था। 11 बजे का समय निश्चित किया गया था कि सभी नेता राजघाट पहुंचेंगे, लेकिन अब जो है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दिया गया है। बात है कि अब सबकी नजरें हाईकोर्ट पर है। भास्कर इस वक्त राजघाट में मौजूद हैं। भास्कर, जो उम्मीद थी वो उम्मीद तो अब उल्टी पड़ती नजर आ रही है। फिलहाल जो बताया जा रहा है अतुल की ओर से भी,
अब हाई कोर्ट में मामला है, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता तब तक आगे रिहाई हो नहीं सकती, जेल से वो बाहर नहीं आ सकती है। तो इस वक्त जो आम आदमी पार्टी है उनके यहां पर फिलहाल क्या चल रहा है, क्या मंथन हो रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने कल रात में ही पूरा प्लान बना लिया था कि किस हिसाब से इसको जश्न के माहौल में पूरे दिल्ली को तब्दील कर देना है, कैसे अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने जाएंगे और कैसे अरविंद केजरीवाल वहां से सीधे आतिशी के अनशन में शामिल होंगे। ये सारा प्लान तैयार हो गया था और इस बीच में हाईकोर्ट में जो ये प्रक्रिया चल रही है सुनवाई की, इससे अब आम आदमी पार्टी को ये जरूर लग रहा है कि एक बार ये असर्टेन हो जाए, ये निश्चित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर हो जाएंगे, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद ही ये कॉल होगा कि तमाम नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल पहुंचे और वहां से साथ में लोग निकलें। ये सब कुछ अभी देखा जा रहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई क्या होती है, वहां से क्या आदेश मिलता है और उस हिसाब से प्लान किया जाएगा। लेकिन इतना तय है कि आज के दिन 2 प्रोग्राम रखा गया था। एक आतिशी के अनशन को शुरू करना था जो पानी को लेके है, और दूसरा ये था कि अरविंद केजरीवाल को रिसीव करके लाएंगे, पूरा जश्न होगा। अब धीरे धीरे जो है विधायकों का यहाँ पे आना शुरू हुआ है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी भी जो सीनियर लीडरशिप है वो सीएम हाउस पे मौजूद है और वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि एक बार हाईकोर्ट से कुछ फैसला आए या कि कुछ एक बार ये निश्चित हो पाए, उनके वकीलों की टीम के द्वारा ये कहा जाए कम से कम आज रिहाई में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने वाला है, तो उसके बाद वो लोग वहां से निकलेंगे, यहाँ आएंगे और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ये कह सकते हैं कि कल रात में जो ये निश्चित था कि अब जश्न मनाया जाएगा, उस पर एक तरह से विराम लग गया है। अब इंतजार कर रहे हैं कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या आदेश मिलता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। अतुल, इस तरह के जो केसेस होते हैं जो लंबे वक्त से चल रहे हैं और खासतौर पे हाई प्रोफाइल केस जो दिल्ली शराब घोटाला है, ऐसे केसेस में जैसा कि आपने बताया कि वेकेशन बेंच की ओर से ये जमानत मिली है, ऐसे में जो रेगुलर जज जो उसकी सुनवाई करते हैं उसमें और वेकेशन बेंच के सुनवाई में कोई अंतर होता है? और क्या यही एक ऐसा आप कह सकते हैं कि पॉइंट है जिसके बिना पर हाई कोर्ट में इस वक्त ईडी एडवांटेज में है? बिल्कुल, देखिए अमित, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट, वहां पर सभी जगह वेकेशन बेंच है वो बैठी हुई हैं। अदालतें जो है वो पूरे तरीके से बंद है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट इस काम को देख रहे हैं। वहीं ईडी का कहना है कि जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो यानी कि जो निचली अदालत के अंदर, राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर जो वेकेशन जज है वो इस पूरे मामले के अंदर आदेश कैसे दे सकते हैं। हाईकोर्ट में जो ईडी ने बोला कि उनकी जो दलीलें थी वो नहीं सुनी गई, उनकी दलीलों को सुना जाना था, लेकिन वेकेशन बेंच ने उनकी दलीलों को नहीं सुना। कावेरी बवेजा जो कि स्पेशल जज है जो इस पूरे मामले को देख रही है, इससे पहले एमके नागपाल इस पूरे मामले को जो शराब घोटाला है उसकी सुनवाई कर रहे थे, और उनके ट्रांसफर के बाद कावेरी बवेजा जो कि स्पेशल जज है वो इस पूरे मामले को देख रही थी, वहीं पर इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही थी। लेकिन अब जब वो जज छुट्टी पे जाती हैं उसके बाद, क्योंकि गर्मियों की छुट्टी है, उसके बाद वेकेशन जो बेंच है वो इस पूरे मामले में अपना आदेश सुना देती है। कल आपको याद होगा जिस तरीके से ये आदेश आया तो किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वेकेशन बेंच जो है वो अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले के अंदर जमानत दे सकती है। और वही ईडी ने हाईकोर्ट के अंदर कहा कि उनका पक्ष नहीं सुना गया, ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं आई है। रात को 8 बजे यह आदेश दे दिया गया और ईडी के वकील उस समय वहां पर मौजूद थे, उन्होंने बोला कि 48 घंटे तक इस आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन वेकेशन बेंच ने ईडी की इन दलीलों को ठुकरा दिया था। इसके बाद जो ईडी के जो टॉप सोर्सेज से कल भी हमारी बात हुई थी, उनका यह कहना था कि इस फैसले के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट में मूव करेंगे। ऐसा ही हुआ, सुबह जैसे 10 बजे हाईकोर्ट खुलता है, ईडी की टीम वहां पर एप्लीकेशन मूव करती है, जमानत रद्द करने की अपील हाईकोर्ट से करती है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई के लिए जो हाईकोर्ट को कहती है। जो अभिषेक मनु सिंघवी है वो इसका विरोध करते हैं, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को ठुकरा देती है हाईकोर्ट और जल्द सुनवाई इस पूरे मामले के अंदर हो इसके लेकर राजी हो जाती है। और साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जब तक इस पूरे मामले के अंदर हाईकोर्ट में सुनवाई चलेगी, जो निचली अदालत का आदेश है वो रद्द रहेगा, यानी कि जो अभी जो स्टे है बेल एप्लीकेशन पे वो है, जब तक इस पूरे मामले के अंदर हाईकोर्ट सुनवाई पूरी नहीं कर लेता। तो अब जब हाईकोर्ट पूरे मामले की सुनवाई करेगा, ईडी उसमें अपनी दलीलें रखेगी, अभिषेक मनु सिंघवी केजरीवाल की तरफ से दलीलें रखेंगे कि जब निचली अदालत ने रेगुलर बेल दे दी है, जैसा कि अभी संजय सिंह भी कह रहे हैं कि अभी बेल ऑर्डर नहीं आया निचली अदालत का, ईडी जो है हाईकोर्ट पहुंच गई है। और यही बड़ी खबर एक बार हम बता दें दर्शकों को, फिर आपके पास लौटते हैं।